गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14। ये बिल्कुल ही एक अलग तरह का क्वेश्चन है, अभी तक आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं और इम्पॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से इसकी स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मी इज़ ए कैशियर इन ए बैंक। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है और उसके पास कुछ नोट्स हैं जिसमें कि 100 रुपीज़ का नोट है, 50 रुपीज़ के नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। ये जो नोट हैं उसके पास, इनका रेशो हमें गिवन है कि 100 रुपीज़ के नोट्स का रेशो है 2, फिर 3:5, यानी कि 100 रुपीज़ के नोट्स रेशो 50 रुपीज़ के नोट्स और 10 रुपीज़ के नोट्स, इनका रेशो हमें गिवन है 2:3:5। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ ₹4 लाख। और लक्ष्मी के पास जो टोटल कैश है वो 4 लाख रुपीज़ है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। उसके पास तीनों तरह के 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के कितने कितने नोट हैं जिनको मिलाकर के 4 लाख रुपीज़ बन जाते हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। रेशो जहाँ पर भी हो वहाँ हमें एक कॉमन वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया है वैसे ही इसी क्वेश्चन में करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ₹100 रेशो ₹50 रेशो ₹10। ये टाइप है नोट्स की, इनको हमें काटना नहीं है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है कि 100, 50 और 10 इनको आपस में नहीं काटना। ये टाइप्स हमें गिवन है कि इस डिनोमिनेशन के नोट्स हैं। इनका रेशो है 2:3:5। अब हम आगे लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹100 इज इक्वल टू 2x। हम ये मान लेंगे तीनों को किसी एक कॉमन वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेट नंबर ऑफ नोट्स, यानी कि जो 100 रुपीज़ वाले नोट्स हैं वो हमने मान लिए कि वो 2x नोट्स हैं, ठीक है। काउंटिंग में 2x हैं, जैसे मान लीजिए 25 नोट्स हैं या 30, 20, 10 इस तरह से नोट्स हैं, तो वो हैं 2x। क्योंकि रेशो हमें 2 गिवन है, कॉमन वेरिएबल से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो नोट्स हो गए 2x। सिमिलरली नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹50 इज इक्वल टू 3x। इसी तरह से 50 रुपीज़ वाले जो नोट्स हैं वो 3x हैं। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹10 इज इक्वल टू 5x। ये तीनों तरह के नोट्स हो गए। 100 रुपीज़ वाले हैं 2x नोट्स, 50 रुपीज़ के हैं 3x नोट्स और 10 रुपीज़ के हैं 5x नोट्स। और टोटल मनी हमारे पास है 4 लाख रुपीज़। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 रुपीज़ वाले 2x नोट्स हैं, तो टोटल मनी जो 100 रुपीज़ में हो गई वो हो गई 100 मल्टीप्लाई बाय 2x। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ के 4 नोट्स हों, तो आपके पास टोटल रुपीज़ हो जाएंगे 100 मल्टीप्लाई 4, 400 रुपीज़। इसी तरह से यहाँ हमने 100 को 2x से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ नोट से, तो ये 100 रुपीज़ में इतनी मनी हम लक्ष्मी के पास हो गई। इसी तरह से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, क्योंकि 50 रुपीज़ वाले 3x नोट्स हैं, तो इसलिए 50 को 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। और 10 रुपीज़ वाले 5x नोट्स हैं, तो 10 को 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 50 रुपीज़ की अगर हम मनी कैलकुलेट करें तो वो इतनी हो जाएगी 50 मल्टीप्लाई में 3x। और 10 रुपीज़ वाले नोट्स की मनी कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई में 5x। और ये टोटल मनी अगर हम देखें 200 रुपीज़ के नोट्स में और 50 रुपीज़ के नोट्स में, तो ये टोटल मनी है 4 लाख। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 100 को 2x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 200x। 50 को हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 150x। और 10 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 50x, विच इज़ इक्वल टू 4 लाख। तो 200x ये मनी हो गई, 150x ये 50 रुपीज़ के में मनी हो गई और 50x ये 10 रुपीज़ के नोट्स की मनी हो गई। और इन सब को मिलाकर टोटल मनी है 4 लाख रुपीज़। इन सब को ऐड कर लेंगे, ये सभी x में ही गिवन है, हम आ गए हैं हमारे पास। 200 प्लस 150 350, 350 प्लस 50 400 और सबके साथ x है ही।
तो 400x आ गया हमारे पास 4 लाख के इक्वल। 4 भी आ गई, 0 भी आ गई, इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। x इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन में 400। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी और 4 से 4000 को काट देंगे हम, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1000। मीन्स x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1000। तो x की वैल्यू अब हमारे पास आ गई। तो हर तरह के कितने नोट्स हैं वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100 इज इक्वल टू 2x, ये हमने लिया था। 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू है 1000, 2 मल्टीप्लाई 1000 2000, मीन्स 100 रुपीज़ के 2000 नोट्स हैं। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹50, 3x, 3 मल्टीप्लाई 1000 means 3000. Number of notes of denomination of ₹10 is equal to 5x. 5 multiply 1000 is equal to 5000. तो 100 रुपीज़ के 2000 नोट्स हैं, 50 रुपीज़ वाले 3000 नोट्स हैं और 10 रुपीज़ वाले 5000 नोट्स हैं। और इन सबको मिलाकर उसके पास जो मनी है वो 4 लाख है। 4 लाख मनी कैसे आएगी? 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5000 को 10 से मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड करेंगे तो 4 लाख हमारे पास आ जाएगा।